नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य में सत्ताधारी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का बीते मंगलवार को ऐलान कर दिया। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में अब देखा जा रहा है। ये 3 निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और कुंडली से रणधीर गोलन है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करने के लिए तीनों विधायकों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। रोहतक में बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। तीनों स्वतंत्र विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार से समर्थन वापसी के ऐलान के साथ साथ कांग्रेस का समर्थन देने की भी बीते मंगलवार को ही घोषणा कर दी। कुंडली रणधीर गोलन ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी की नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, हम उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस का साथ देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर हुड्डा साहब की सरकार होगी। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला कई मुद्दों पर लिया है, जिसमें किसानों से जुड़े भी कई मुद्दे शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायक, जिसमें कि सोमवीर सांगवान है, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अब अपना समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 88 है, जिनमें बीजेपी के पास 40 विधायक है। बीजेपी सरकार को पहले जेजेपी को और स्वतंत्र विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया है। नायब सिंह सैनी की सरकार अब अल्पमत वाली सरकार हो गई है। नायब सिंह सैनी को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात लगातार निर्दलीय विधायकों के द्वारा कही जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें 1 मिनट भी अब सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। उदय भान ने हरियाणा में जल्द से जल्द अब विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी मांग कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जानकारी आई है अभी, विधायकों की कुछ इच्छाएं होती है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ जुड़ा हुआ होता है। शायद कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। लोग जानते हैं कि ये इच्छा का क्या मतलब है और ये किसकी इच्छा है। कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है। हरियाणा राज्य बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा कि कांग्रेस केवल ही भ्रम फैला रही है। अभी 13 मार्च को ही नायब सैनी सरकार ने बहुमत अपना साबित किया था। आगे भी जब ऐसा कोई अवसर आएगा तो हम सदन में अपनी सरकार का प्रचंड बहुमत साबित कर देंगे। मेरा आग्रह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि वे विधानसभाओं में आए और अपना बहुमत साबित करके दिखाएं। जब किसी विधायक को ये लगता है कि उसे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो अपने लिए अवसर की तलाश करना शुरू कर देता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अपना बयान जारी किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज रोहतक में 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। आप सभी के समर्थन के लिए हम आभारी हैं। जनभावना को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया गया सही फैसला जरूर लंग लाएगा। आज जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और समर्थन देने वाले लोग भी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसीलिए हरियाणा में तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विधायकों की कुल संख्या 90 है, जिसमें 2 सीटें अभी खाली पड़ी हुई है। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट के मुताबिक असेंबली में बीजेपी के 41, कांग्रेस के 30, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 10, निर्दलीय 7, इंडियन नेशनल लोक दल के 1 और एचएलपी के पास भी 1 विधायक है।
विपक्ष का ये कहना है कि पहले जेजेपी और अब निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुमत अपना खो दिया है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में हालात भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से खिलाफ बन गए हैं। बदलाव अब निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आ गई है। इन्होंने 48 विधायकों की सूची दी है। उनमें से कुछ विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं क्योंकि वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन लेकर हमारी कांग्रेस को अपना समर्थन देने का काम किया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान रहा। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा बीजेपी के एक नेता जवाहर यादव बहुमत के सवाल पर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि वे सरकार से समर्थन वापस ले रही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास पूरी तरीके से विधानसभा में बहुमत है। बहुमत का पता लगाने का एक ही स्थान है, वो है सदन का पटल। इस साल मार्च के महीने में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। 90 के दशक में अंबाला से ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत रखने वाले सैनी को पिछले साल ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी शुरुआत अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के जिला युवा मोर्चा से हुई। सैनी ने इस संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली है। इसके बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की भी जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद साल 2009 में पहली बार उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की थी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन का सामना करते हुए हार भी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद साल 2012 की पार्टी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे निर्मल सिंह को बड़े अंतर से मात दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी चुनाव में पहली बार हरियाणा में चुनाव जीतकर इतिहास भी रच दिया था। बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जेजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया या कहीं गठबंधन टूट गया, जिसके बाद पार्टी ने अपने खिलाफ प्रदेश की सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बीजेपी के उस फैसले से खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज काफी नाराज हो गए, जिसका कारण रहा कि 2014 में प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला था और उस वक्त सीएम पद के प्रबल दावेदार अनिल विज थे। लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को वरीयता देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और फिर इस साल जिस तरीके से उन्हें सीएम पद से हटाया गया, तो वरिष्ठता के आधार पर विज ही सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन फिर पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया और तभी से उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।